हेलो क्लास। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पिछली वीडियोस में जो टॉपिक समझाए गए थे वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम टेंस के अगले फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स क्लियर द टॉपिक इन वन टॉपिक। तो आज की टेंस की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले हमने टेंस के पार्ट में सिंपल प्रेजेंट को पढ़ा था पिछली क्लास में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाके टेंस के सेक्शन में उसे ढूंढ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स बहुत जरूरी है, और रूल से भी पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले टेंस में आपको पहचान की जरूरत है कि आप उसे हिंदी में बोलते समय कैसे पहचानेंगे। तो पहचान बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस के पीछे, हिंदी में किसी भी वाक्य के पीछे रहा है, रही है और रहे हैं देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि राम, बाजार, जा, राम बाजार जा रहा है, या वे सभी खेल रहे हैं, या फिर सीता चाय बना रही है। तो यहाँ आप तीन तरीके के सेंटेंसेस देख रहे हैं। एक में रहा है का यूज हुआ है, रहे हैं और रही है। इस तरीके के कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है राम की तरह, और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें किसी भी सेंटेंसेस में नहीं का यूज तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस बनाते समय, उसके साथ इज अगर सिंगल है तो, अगर आई है तो उसके साथ एम लगता है, सिर्फ आई के साथ एम लगता है और कहीं भी नहीं लगेगा। और आर है यानी प्लूरल सेंटेंस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, तो वहां पे आर का यूज होगा। और यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो यही यूज होगी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आ जाता है वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आपको वर्ब के बारे में ज्यादा जानना है तो फर्स्ट क्लास टाइम इन टेंस में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी इसकी एक सेपरेट क्लास, एक सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे वर्ब के लिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी तरीके से मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जा रहा है, तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जो भी काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम यहां काम कर रहा है तो हम कहेंगे राम बाजार, बाजार जाना। तो यहां पे मैंने बताया था कि आपको कि वर्ब की पहचान होती है जिसके पीछे ना आ जाए। तो जाना, जाना, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, जाने को हम बोलते हैं गो। लेकिन उससे पहले इज एम आर में से कोई एक आएगा। तो राम सिंगुलर है तो राम के साथ आएगा इज। राम इज गोइंग, वो वर्ब है इसमें, और उसके पीछे क्या लग रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गोइंग टू मार्केट। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है
वे सभी खेल रहे हैं, तो वे मतलब होता है दे, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सभी खेल रहे हैं, खेलना, तो दे क्या है, प्लूरल है, यानी कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग खेल रहे हैं, तो दे आर, और खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसके पीछे लग जाएगा आईएनजी, तो बन जाएगी फोर्थ फॉर्म। कितना आसान है। थर्ड देखते हैं, आखिरी आखिरी देखते हैं, सीता चाय बना रही है, तो सीता एक गर्ल है, सीता और सिंगल है, तो सीता इज चाय बनाना। अब खाना पकाने को तो हम कुकिंग बोलते हैं, या फिर तो चाय भी तो बन ही रही होगी, तो चाय बनना मतलब कुक होना, या कुक होना बोल सकते हैं इसमें। तो कुक तो बोल नहीं सकते हम इसमें, तो हम इसमें लिखेंगे सीता इज मेकिंग टी। मेक मतलब बनना, और उसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, आईएनजी लगने के बाद। ठीक है, तो मेकिंग टी। तो ये सिंपल वाले सेंटेंसेस में था, सारे के सारे सिंपल वाले सेंटेंसेस थे ये। अभी हम स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए, अब इसी में नेगेटिव आ जाएगा, जैसे चाय नहीं बना रही है। अगर मैं कहता कि, मेरी बात समझे आप, कि अगर मैं लिख देता नेगेटिव सेंटेंस में सीता चाय नहीं बना रही है, चाय नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव वाला यूज कर लो, ये सारे फॉर्मूले आप उतार लोगे, और अगर आप कहोगे तो मैं इस वीडियो को, मतलब इस पीडीएफ को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेगेटिव के लिए कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सीता एक सब्जेक्ट है, तो सीता, ठीक है। फिर इज एम आर में से, क्योंकि सिंगुलर है तो इज, और फिर आएगा नॉट। मेक बोला था मैंने बनाने के लिए, तो मेक का हो जाएगा मेकिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मेकिंग, नॉट मेकिंग टी। बहुत ही सिंपल है। फिर अब इसी को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अगर मैं सेंटेंस में लिखूं, क्या सीता चाय बना रही है, बना रही है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है, मैंने बोला सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक सबसे पहले आएगा। यहां पे देखो आप फॉर्मूला, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें पूछा कि क्या, तो क्या के लिए, क्योंकि सीता सिंगुलर है, हम सबसे पहले सीता को देखेंगे, तो सीता सिंगुलर है, तो उसके लिए आएगा इज पहले। अगर एक से ज्यादा लोग होते तो आता एम, और नहीं, आई के साथ एम आता, और एक से ज्यादा लोग होते तो आता आर, सॉरी फॉर दैट। क्या सीता चाय बना रही है, तो इज, फिर सब्जेक्ट का नाम आएगा सीता, फिर बनाना यानी मेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क, और सबसे लास्ट में हमारे पास है, नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव, क्या सीता चाय नहीं बना रही है, तो हमने यहां पे दो सेंटेंस कर दिए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इज एम आर में से कोई एक, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी पहले है तो आपको इज एम आर में से कोई एक करना पड़ेगा। तो क्योंकि सीता सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे इज सीता, सब्जेक्ट का नाम, फिर नॉट लगा देंगे, वर्ब लिखेंगे मेकिंग, नॉट मेकिंग टी। काफी आसान है, काफी आसान है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहां भी देख लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमेशा आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो एक चीज क्या है, वो एक चीज है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। वी, यू, दे, वी, यू, दे के साथ हमेशा आर आएगा,
और ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ इज आएगा, किसी भी नाम के साथ इज आएगा, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, इट के साथ भी इज आएगा। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के, वो भी एक बार चेक आउट कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं इसकी पहचान है। आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, नहीं खा रहा हूं। फिर उसके बाद आएगा मैं आम खा रहा हूं, और फिर मैं क्या, सबसे लास्ट में क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो चार ये मैंने आपको बता दिए। ये आम खाने वाला एग्जांपल है, मैंने इसका एग्जांपल आपको सीता के साथ दूसरे पेज में दे दिया है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और रूल्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं मिलेंगे। रूल नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ये रूल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 में ये कहा गया है, अभी के टाइम पे कोई भी एक्शन हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो और वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा हो, लगातार चल ही रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ है काम, तो उस समय पे आपको देखना है, उस समय पे यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, या मिस्टर शर्मा अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, या माताजी प्रार्थना कर रही हैं। इन तीनों में ही काम हो ही रहा है, और जब काम हो रहा हो, कोई भी काम कंटिन्यूअस मूड में हो, लगातार चल रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है लगातार चलने वाले काम के साथ, लगातार चलने वाले काम के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है लगातार चलने वाले काम के साथ। फिर अभी सेकंड रूल है, नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला कोई काम, बस होने ही वाला है, कि अभी जो कोई नियरेस्ट फ्यूचर में काम होने वाला है, हो नहीं रहा है पर होने वाला है जस्ट अभी, इस टाइम के तुरंत बाद। ठीक है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू लखनऊ टुमारो, कल जाएगा, है ना। ही इज गोइंग टू लखनऊ टुमारो, कल लखनऊ जा रहा है, तो नियरेस्ट फ्यूचर है। मैं अगले साल नेक्स्ट ईयर अपीयर होने जा रहा हूं जेई के एग्जाम में, जेई टेट के एग्जाम में। मिस कोमल जो है अगले साल शादी करने जा रही है, तो नियरेस्ट फ्यूचर की संभावना हो और बात अभी कर रहे हैं, होने वाला अभी जस्ट नियरेस्ट फ्यूचर में है, लेकिन उसकी बात अभी हो रही है। तो जब नियरेस्ट फ्यूचर की बात अभी होगी, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, उसमें आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे आप नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाली चीजों का। हम कोई भी एक्शन जो नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम उसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कुछ एग्जांपल है यहां पे दे रखे हैं। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल तो जरूर होता है। ये अगला टॉपिक खुल गया पर हम इसको पढ़ेंगे नहीं, एक वीडियो में एक ही चीज को जानो और उसके बाद उसको पूरी तरीके से क्लियर कर लो। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस का पीडीएफ दिखाऊंगा, और अब से हर क्लास में आपको एक सेंटेंस का पीडीएफ मिलेगा। उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसे डाल देना है। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक आएगा, आपको उसे सॉल्व करना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। खुद की हेल्प लेनी है, गूगल की हेल्प नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप सारे रूल्स की हेल्प लेनी है। मैं आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एक पीडीएफ अभी शो होगी वीडियो खत्म होने के बाद। उसको आप पॉज करके सारे सेंटेंसेस को एक कॉपी में लिख लेना है और फिर उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आपके सारे सेंटेंस सही हुए तो मैं आपका उसमें एक हार्ट सिंबल और करेक्शन, अगर गलत हुए तो करेक्शन कर दूंगा मैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज है एक लास्ट, वो आप ध्यान देते हुए जाइए। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रिकॉग्निशन इन इंग्लिश कैसे पहचानेंगे, तो नाउ वाले वर्ड्स, एट प्रेजेंट वाले वर्ड, एट द मोमेंट, या दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस, ये ऐसी चीजें जब चल रही हो तो वो सारी की सारी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपको मैं पीडीएफ शो करने जा रहा हूं और उसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार कमेंट कर देना है और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कॉम्बिनेशन वाली, क्विक वाली, वो दोबारा बना दूंगा। चलिए अब सॉल्व कीजिए पीडीएफ।